कभी सोचा है कि ये जो हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? आज हम इसी की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था और हमारे पर्यावरण के बीच जो एक उलझावा रिश्ता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जरा इन दो तस्वीरों को देखें। एक तरफ प्रकृति है अपने सबसे शुद्ध रूप में, और दूसरी तरफ विकास और उसका नतीजा। ये तस्वीरें एक कहानी बयां करती हैं, एक ऐसे ग्रह की जो कभी संतुलन में था और अब विकास के बोझ तले कहीं दबसा गया है। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इस पूरी समस्या को जड़ से समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हमारा पर्यावरण हमारे लिए असल में करता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, वो जमीन जो हमें खाना देती है, सब कुछ, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, ये पर्यावरण हमारे लिए चार बहुत जरूरी काम करता है। हमें संसाधन देता है, हमारे पैदा किए हुए कचरे को खुद में समा लेता है, जीवन को पनपने का मौका देता है और वो खूबसूरत नज़ारे देता है जो हम देखते हैं। ये ऐसे काम हैं जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हजारों सालों तक ये पूरा सिस्टम, ये चक्र एक परफेक्ट बैलेंस में काम करता रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा बदला जिसने सब कुछ बदल दिया। वो बदलाव था औद्योगिक क्रांति, और उसके साथ आई जनसंख्या विस्फोट। इन दो चीजों ने मिलकर पूरे समीकरण को ही पलट दिया। एक वक्त था जब हमारी जरूरतें कम थीं और प्रकृति के पास देने को बहुत कुछ था, और अब हमारी मांग इतनी ज्यादा है कि प्रकृति उसे पूरा नहीं कर पा रही है। इसे ना एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। हम उस अकाउंट से पैसे निकालते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि उसमें पैसे वापस भी तो भरने हैं। नतीजा, हम अपनी तय सीमा को पार कर चुके हैं। अब जरा एक और बात सोचिए। मान लीजिए घर में एक कूड़ेदान है, आप उसमें कचरा डालते जा रहे हैं और वो कभी खाली ही नहीं हो रहा। जाहिर है एक दिन वो भरकर बाहर गिरने लगेगा। हम अपने ग्रह के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। हम इतना कचरा पैदा कर रहे हैं जितना वो सोख ही नहीं सकता। किसी ने सही कहा है कि इस पूरी योजना में सबसे अस्थिर और बिगाड़ पैदा करने वाला तत्व खुद इंसान है। जब हम इन हदों को लांघते हैं तो हम सिर्फ नियम नहीं तोड़ रहे होते हैं, हम एक संकट को जन्म दे रहे होते हैं, एक पर्यावरणीय संकट। इस वैश्विक संकट को अगर जमीनी हकीकत में देखना है तो चलिए भारत की ओर देखते हैं। एक ऐसा देश जो इन पर्यावरणीय दबावों को बहुत करीब से महसूस कर रहा है। देखिए, भारत की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ एक तरफ तो गरीबी की वजह से पर्यावरण पर दबाव है, और दूसरी तरफ तेजी से हो रहे औद्योगिकरण का भी भारी असर पड़ रहा है। मतलब एक दोधारी तलवार है जिसके दोनों तरफ से चोट पर्यावरण को ही लग रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में 70% पानी प्रदूषित है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी की एक डरावनी सच्चाई है। बीमारियां, परेशानियां, एक पूरी लहर है जो इसी वजह से उठ रही है। ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है, ये बात है साफ हवा की, साफ पानी की, और उन करोड़ों लोगों की रोजी रोटी की जो इन जंगलों पर निर्भर हैं। और ये जंगल एक खतरनाक रफ्तार से कम हो रहे हैं। हर साल इतनी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इसका मतलब है कि हम आने वाली पीढ़ियों का पेट भरने की अपनी क्षमता को धीरे धीरे खो रहे हैं। ये एक धीमी गति का संकट है जिसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। और जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ मिट्टी नहीं खोती, हम उन पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतुओं के घर खोते हैं, हम जैव विविधता खोते हैं, और हम उस नाजुक संतुलन को खोते हैं जो इस धरती पर जीवन को संभव बनाता है। हम अक्सर विकास को तरक्की मानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हमारी तरक्की की परिभाषा ही गलत हो? क्या हो अगर हम असल में गलत दिशा में दौड़ लगा रहे हों? तो सवाल ये है कि इस निराशाजनक तस्वीर के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या हम इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से पा सकते हैं? सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक को बर्बाद करके दूसरे को नहीं बना सकते। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और इसका समाधान एक नई सोच में छिपा है जिसे कहते हैं सतत विकास। मतलब विकास ऐसा हो जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक से कोई समझौता न करे। ये आज के बारे में भी है और आने वाले कल के बारे में भी। और आखिर में ये सवाल हम सभी के सामने है। हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए क्या करेंगे जो सिर्फ समृद्धि ना हो बल्कि रहने लायक भी हो, संतुलित भी हो?